हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए व बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। इसके लिए हमें जो है ए और बी के मान निकालने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, जिसमें यह पहला समीकरण और यह जो है दूसरा समीकरण दिया हुआ है। यह वैल्यू जो दी है 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरे समीकरण की a प्लस बी प्लस 1 x ब्रैकेट के बाहर x है प्लस a प्लस 2b प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर y, और तीसरा जो हमारा वैल्यू दी है 4 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे a1 x प्लस b1 y बराबर c1 से। इसकी तुलना इससे करवाएंगे और फिर हम a1 बराबर वैल्यू निकाल लेंगे, b1 निकाल लेंगे और c1 निकालेंगे। जैसे आप देखते हो यहाँ पर x दिया है, यहाँ भी x है और यहाँ a1 है, यहाँ 2 है, तो ऐसे a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर b1 का मान जो है देखो, यहाँ y है, यहाँ भी y दिया है, यहाँ b1 है, यहाँ 3 है, तो हम b1 बराबर जो है लिख सकते हैं 3। तीसरा जो वैल्यू दी है c1 और बाहर कितना दिया है 7 दिया है, तो c1 बराबर 7 हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले की कंपेयरिंग जो करवाएंगे a2x प्लस b2y लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे c2 से कंपेयरिंग करवाएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है, तो यहाँ a प्लस b प्लस 1 है, यानी a2 की वैल्यू जो होगी वो a प्लस b प्लस 1 हो जाएगी। दूसरा जो b2 की वैल्यू होगी वह a प्लस ये वाली हो जाएगी 2b प्लस 2, a प्लस 2b प्लस 2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू जो होगी वह 4 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b और बाहर जो है प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल कहता है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस वाले फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो a1 कितना दिया है 2 दिया है, बटे में लिखेंगे a2 है a प्लस b प्लस 1 है, फिर बराबर लगाएंगे b1 कितना है 3 है और b2 कितना दिया है a प्लस 2b प्लस 2 दिया हुआ है, फिर बराबर लगाएंगे और c1 का मान लिखेंगे 7, c2 की वैल्यू जो है 4 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b और बाहर प्लस 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है दो पद ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हम पहले ये 2 पद ले लेंगे, पहला और दूसरा, फिर जो है दूसरा और तीसरा ले लेंगे और इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर a प्लस b वाला समीकरण निकाल लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की इससे करवाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2b प्लस 2, ये वाला पद पूरा लिख लिया और 2a ये लिख लिया गया, फिर बराबर लगाएंगे, ये 3 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 एकम 2a हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4b हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर बराबर 3 की गुणा a से, तो 3a प्लस 3b हो जाएगा और फिर प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर जो पद दिए हैं इनको जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेना है, 3a और 3b दोनों को इधर भेज लेंगे, तो हम लिखेंगे 2a, 3a इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा, फिर 4b लिखेंगे यहाँ पर 4b और ये 3b इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3b हो जाएगा, बराबर ये वाला 3 लिख लेंगे और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2a से 3a निकालेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, 4b से माइनस का 3b निकल जाएगा तो 1b बच जाएगा, बराबर 3 से 4 निकालेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू दी हुई है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले पद की। अब ये दोनों हम पद लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले 3 की गुणा इस वाले पद से करवानी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लेते हैं
और ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखो 3 है और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा लगा लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट 4 और ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट बंद कर लेंगे छोटा, और फिर जो है 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे। अब हम बराबर लगाएंगे यहाँ पर और 7 लिखेंगे, ये वाली कैंची की गुणा कराएंगे और फिर गुणा, फिर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 2, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा पहले 4 से करवा लेते हैं, फिर 3 से करवाएंगे। 3 गुणे यहाँ पर 4 की a से करवाएंगे 4a और 4 की b से करवाएंगे तो 4b प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। अब हम 7 की इससे गुणा कराएंगे तो 7a हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14b और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। इसके बाद 3 की गुणा अगर जो करवाएं तो 3 चक्कू 12a हो जाएगा, प्लस 3 चक्कू 12b हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर 7a प्लस 14b प्लस 14 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है पदों को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरी तरफ। अब ये 7a और ये 14b जो है इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 12a दिया है तो 12a लिखेंगे और ये इधर 7a आएगा तो माइनस का 7a हो जाएगा। फिर 12b है तो 12b लिखेंगे और यहाँ पर 14b दूसरी तरफ है उसको भेजेंगे तो माइनस का 14b हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, फिर 14 इसकी तरफ, ये 14 बच गया बराबर के बाद तो 14 लिख लेंगे और यहाँ पर ये जो 3 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर 12 से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5a बच जाएगा। फिर 12b से 14b घटाएंगे तो माइनस का 2b बच जाएगा, बराबर 14 से 3 घटाएंगे तो हमारा 11 बच जाएगा। इसको हम जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 हल करने के लिए यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि यहाँ पर क्या होती है आपको समझ में आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग होती है विलोपन विधि समझने की। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होगी यानी ABC वाले पद होते हैं उनमें से किसी एक को जो है बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर जो है समीकरण 1 में a दिया है, यहाँ पर 5a है, तो हम a और 5a को बराबर करना चाहें तो a को हम 5 से अगर गुणा करवा दें तो ये वाला पद बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5a हो जाएगा और यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 5 हुआ समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को हमको जोड़ना है लेकिन 5 से गुणा भी करवानी है, तो इसकी 5 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा, प्लस 5 की b से गुणा कराएंगे तो 5b हो जाएगा, बराबर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हमें जो है दूसरा समीकरण लिख लेना है, 5a माइनस 2b बराबर, ये 11 दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस माइनस दिया हुआ है इसलिए हमने घटाने पर नहीं किया, क्योंकि अगर घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ना था इसलिए इन दोनों समीकरणों में किसी के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 5a से 5a घटाएंगे 0 हो जाएगा और 5b से 2b घटाएंगे तो हमारा 3b बच जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, 11 से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो 3 है b के गुणे में है, अगर हम गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी ये जो 6 है इसके बटे में ये 3 जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं b का मान 2 हो जाएगा। अब हम b का मान जो है समीकरण 1 में लिखेंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे b का मान। तो यहाँ पर जैसे पहले समीकरण दिया हुआ था, जैसे लिखा था उसमें हमें मान रखना है। तो यहाँ पर माइनस a दिया हुआ है तो ऐसे ही माइनस a लिख लेंगे, फिर प्लस दिया है, b का मान कितना है 2 है तो b की जगह पर 2 लिख लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और माइनस का 1 लिख लेंगे। यहाँ पर देखोगे 2 जो है
ये अचर पद, दो जो चर पद है यानी कि वैल्यू वाला है, उसको हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का ए बराबर माइनस का 1, और ये जो 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस ए बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए बराबर 3 आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के यानी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर है। ए का मान 3 और बी का मान जो है 2 होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण a + bx 2a - by और 3a + b + 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हम यहाँ फिर से कंपेयरिंग करवाएंगे a1x + b1y बराबर c1 से। तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2 हो जाएगा, और ये b1 है, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा b1 बराबर, और c1 बराबर जो है 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग करवाएंगे a2x + b2y बराबर c2 से। तो यहाँ पर तुलना करवाएंगे तो a2 का मान a + b हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे a2 बराबर a + b, और b2 बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे 2a - b, और तीसरा c2 बराबर निकालेंगे तो हम ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे, a + b + 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में मान रखना है, और मान रखने के बाद दो पदों में क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है। a1 का मान कितना दिया है, 2 बटे में लिखेंगे a2 का मान a + b, फिर बराबर लगाएंगे। b1 का मान कितना है, 3, और b2 का मान है 2a - b बराबर c2 यानी c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3, ब्रैकेट के अंदर a + b, ये ब्रैकेट के अंदर है, और फिर +1 है, इसे हम जो है लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दो पदों में। सबसे पहले ये 2 पद लेंगे, पहले वाले फिर बाद वाले 2 पदों में गुणा करवाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 की गुणा 2 से करवाएंगे, यानी यहाँ पर 2 गुणे लिखेंगे ये वाला पद, 2a - b लिख लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, 3 लिखेंगे, और इसकी गुणा जो है हमें a + b से करवानी है। फिर 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4a - 2b बराबर लगाएंगे, 3a हो जाएगा और +3b हो जाएगा। ये जो दोनों पद दिए हुए हैं इनको एक एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, a वाले को इस तरफ भेज लेते हैं और b वाले को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम हल करते हैं, 4a लिखेंगे, ये 3a वाला इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, 3b इधर लिखेंगे और ये 2b उधर जाएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 3 निकालेंगे, 1a बच जाएगा, और बराबर 3 2 कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। यानी कि हम a का मान जो है 5b के बराबर है, यह लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे और तीसरे पद की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 3 की गुणा 3 से करवा लेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा पद पूरा लिखेंगे, a + b + 1 लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट फिर से लगाएंगे, बंद कर देंगे और बराबर लगाएंगे, 7 की गुणा दूसरे वाले से कराएंगे 2a - b से। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 2a - b लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 9 की गुणा कराएंगे तो 9a हो जाएगा, 9 की b से कराएंगे तो 9b, और 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर 7 की 2 से कराएंगे तो 7 दूनी 14a हो जाएगा, और 7 एकम माइनस का 7b हो जाएगा। इन दोनों पदों को दूसरी तरफ ले जाना है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो 14a दिया है ऐसे ही लिख लेंगे, -7b लिख लेंगे। अब इन दोनों को उधर भेजा है तो a दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9a - का
और दूसरा 9b माइनस का हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और ये प्लस का 9 लिख लेंगे, उस तरफ बच जाएगा यहाँ पर। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 14a से 9a घटाएंगे तो 14 में से 9, तो 9 5 14 होता है, यानी 5a हो जाएगा। और 9 और 7 दोनों जो है माइनस के हैं, तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 9 7 16 b हो जाएगा और बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान अगर हम 5b रख दें, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से यानी a की जगह पर 5b रखना है, तो यहाँ हम रख देंगे। तो लिखेंगे 5 गुणे, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 5b, a की जगह पर, इस वाले की जगह पर 5b, और ये माइनस लिख लेंगे 16b, बराबर कितना हो जाएगा 9। 5 25b हो जाएगा, माइनस 16b लिखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 25 से 16 घटाएंगे तो 9b बच जाएगा, बराबर b लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो 9 दिया था ये लिख लेंगे 9 जो यहाँ पर लिखा हुआ था, बराबर 25b से 16b घटाएंगे तो 9b, और ये जो है 9 बच जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर 9 जो है गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 1 में रखेंगे तो a बराबर 5 और b की जगह पर 1 रख लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर 5 की गुणा 1 से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 12। दूसरा समीकरण है a + b ब्रैकेट के बाहर x, फिर दूसरा दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर a - b, और तीसरा पद दिया है 5a - 1। इसकी हम फिर से तुलना करवाएंगे a1x + b1y बराबर c1 से। यहाँ पर कंपेयरिंग करवाएंगे a2x + b2y बराबर c2 से। तो सबके पदों की वैल्यू निकाल लेना है। a1 ये 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर 3, फिर यहाँ b1 है, यहाँ 4 है, तो हम लिखेंगे b1 बराबर 4, और ये c1 है, ये 12 है, तो लिखेंगे c1 बराबर 12। यहाँ पर a2x दिया है, यानी a2 का मान a + b है, तो यहाँ a2 बराबर लिखेंगे a + b। फिर यहाँ b2y है, यानी b2 बराबर कितना दिया हुआ है 2, और ब्रैकेट के अंदर दिया है a - b, ये लिख लेंगे। c2 जो दिया हुआ है c2 बराबर 5a - 1, ये लिख लेंगे। और हमें इसे जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में वैल्यू को पुट करना है। a1 का मान कितना है 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। a2 का मान a + b है, तो a + b लिख लेंगे। b1 का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे, और b2 का मान जो है 2a - b, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करवा कर लिख लेते हैं। 2a - b की गुणा कराएंगे तो 2a हो जाएगा और -2b हो जाएगा, ये लिखेंगे हम यहाँ पर 2a - 2b लिख लेंगे। फिर बराबर लगाएंगे c1 बटे c2, c1 का मान 12 है तो 12 लिख लेंगे, और c2 का मान 5a - 1 है, तो इतना लिख लेंगे। अब हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है यहाँ पर एक दो पदों की। पहले ये पहला और दूसरा लेंगे, जिसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 की a + b से करवानी है, 4 गुणे ब्रैकेट में a + b लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2a - 2b लिख लेंगे। फिर अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की a से, तो 4a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा, बराबर 3 की 2a से कराएंगे तो 3 दूनी 6a - 3 दूनी 6b हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक एक पद को भेजेंगे, ये 6b इधर ले आएंगे और 4a उधर भेज देंगे, तो ये 4b यहाँ पर लिख लेंगे। ये माइनस का 6b इधर आएगा तो प्लस का 6b हो जाएगा, बराबर ये 6a लिख लेंगे, और 4a इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा।
यहाँ पर जो है घटाएंगे 6a से 4a तो 2a बच जाएगा इस तरफ। यहाँ 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10b हो जाएगा। यहाँ पर a की तरफ 2 है तो 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी हम यहाँ पर a बराबर 10b बटे 2 लिखेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 5b। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दूसरी तरफ जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की 5a माइनस 1 से, तो 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 5a माइनस 1 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। 12 की गुणा जो है करवाएंगे 2a माइनस 2b से, इसको लिख लेंगे। 4 की गुणा 5 से कराएंगे तो 4 पंचे 20a माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर बराबर 12 की 2 से तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, a लिखेंगे। फिर माइनस 12 दूनी 24 b लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो पद दिया हुआ है 24b वाला और a वाला ये जो है इसको तो हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा बराबर 24a, और ये जो माइनस यानी प्लस का है उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20a। ये माइनस का 24b हम ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस 4 बराबर 24 से 20 घटाएंगे तो 4a बच जाएगा और माइनस 24b हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण a से a का मान 5b यहाँ पर हम रखेंगे। तो अब लिखेंगे, इसको जो है उस तरफ लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a की जगह पर 5b रखना है तो 5b रख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और 24b लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। 4 की गुणा 5 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 b हो जाएगा, माइनस 24b हो जाएगा और बराबर लगाएंगे तो माइनस का 4 लिख लेंगे। 20 से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4b बच जाएगा, तो यहाँ माइनस का 4b बराबर माइनस 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम b का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम b का मान रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 और b की जगह पर 1 रख लेंगे तो a बराबर 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड का a बराबर 5 और b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।